क्या एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं में जकड़े एक जिद्दी गांव की तकदीर बदल सकता है? मिलिए सचिव बबलू से, जो हाथ में फाइलों का पुलिंदा और आंखों में बदलाव के सपने लेकर कुसुमपुर तो पहुंच गया है, पर उसे अंदाजा भी नहीं कि यहां पाला कागजों से नहीं बल्कि गजब के किरदारों से पढ़ने वाला है। सचिव बबलू का आगमन। कुसुमपुर गांव में सुबह का वक्त था। परिंदों की चहचहाहट, कहीं दूर बजते लाउडस्पीकर पर पुराने गानों की मध्यम धुन और चाय की भट्टियों से उठती सौंधी महक गांव की हर सुबह इसी जानी पहचानी हलचल के साथ जागती थी। लेकिन आज की सुबह कुछ खास थी। गांव की रगों में दौड़ती सरगर्मी कुछ ज्यादा ही तेज थी। वजह, गांव में एक नया सचिव आया था, बबलू। कुसुमपुर की सुबह किसी छोटे त्योहार जैसी होती थी। हर घर से उठते धुएं के साथ लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती। कहीं भैंसों को सानी डाली जा रही थी, कहीं कुएं पर पनघट सज रहा था, तो कहीं चाय के ठेलों पर गपशप का दौर शुरू हो चुका था। आज की चर्चा और भी चटपटी थी, क्योंकि सबको नए सचिव का इंतजार था। पप्पू हलवाई की दुकान पर मजमा लगा हुआ था। चाय छानते हुए पप्पू ने लोटा लेकर आई मंगला काकी से कहा, काकी, सुना है नया सचिव बड़ा पढ़ा लिखा है, कुछ अलग ही मिजाज का आदमी है, अंग्रेजी बोलता है। मंगला काकी ने लोटा एक तरफ रखा और अपनी आदत के मुताबिक आंखें मटकाते हुए बोली, अरे अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता। पिछले वाले सचिव ने भी सफाई अभियान के बड़े बड़े बोर्ड टांगे थे। हुआ क्या, चौपाल में अब भी धूल ही उड़ती है। तभी वहां प्रधान बाबूलाल जी भी पहुंच पड़े। उनका मन इस बात से खट्टा था कि प्रशासन ने बिना उनसे मशवरा किए नया सचिव भेज दिया था। काका ने सिर खुजाते हुए कहा, अब देखते हैं ये बबलू बेटा कैसे काम करता है। चाय का गिलास थामते हुए प्रधान जी ने अपनी राय दी, अरे भाई, ये सचिव तो आते जाते रहते हैं, हमें तो गांव वालों की सेवा करनी है। देखना, 2 दिन में इस नए बाबू का सारा जोश ठंडा हो जाएगा। पप्पू हलवाई ने चाय के गिलास में कड़क चाय ढालते हुए फुसफुसा कर कहा, सुनो, आदमी बड़ा तगड़ा है, वो क्या कहते हैं, एकदम सख्त। पास ही खाट पर बैठे रामू काका बोल पड़े, सख्त मतलब लठ जैसा सख्त या दिमाग का पक्का? पप्पू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अरे काका, मतलब वो बड़ा सीरियस आदमी है, हंसी मजाक उसे पसंद नहीं आएगा। इतना सुनते ही मंगला काकी की हंसी छूट गई। हंसते हंसते बोली, अरे मूर्ख, गांव आया है, हंसी मजाक से कैसे बचेगा? पहले वाला भी बड़ा अकड़ू था, पर कुछ ही दिन में सारी अकड़ झड़ गई। देखना, ये बबलू भी हमारे आगे पानी भरेगा। दोपहर होते होते गांव की पगडंडी पर एक अजीब सा नजारा दिखा। मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान, सफेद कड़क कपड़े, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथों में फाइलों का ढेर, जैसे सीधे किसी बड़े दफ्तर से उठकर गांव की धूल में आ गया हो। ये थे हमारे नए सचिव, पंचायत सचिव बबलू। जैसे ही बबलू की मोटरसाइकिल चाय की दुकान के पास रुकी, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। पप्पू हलवाई ने आगे बढ़कर अपने अंदाज में स्वागत किया, आइए आइए सचिव बाबू, हमारे कुसुमपुर में आपका स्वागत है। देख लीजिए, छोटा है पर प्यारा गांव है, यहाँ चाय समोसे से ही दिन की शुरुआत होती है। बबलू थोड़ा समंजस में मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते, प्रधान जी कहाँ हैं? मुझे उनसे गांव की कुछ समस्याओं पर बात करनी है। प्रधान बाबूलाल अपनी जगह से उठे और बड़े जोशीले अंदाज में बोले, हम ही हैं यहाँ के प्रधान। अरे सचिव बाबू, गांव में कदम रखते ही समस्याओं की बात, पहले चाय वाय हो जाए, फिर समस्या वमस्या पर बात करेंगे। बबलू ने संजीदगी से जवाब दिया, सरकार ने मुझे यहाँ गांव की समस्याओं को हल करने के लिए भेजा है प्रधान जी, इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। इतना सुनते ही मंगला काकी ने अपनी लाठी जमीन पर ठोक दी और तपाक से बोली, बेटा, पहले ये बताओ, तुम कागजों में गांव सुधारने आए हो या सच में कुछ काम करोगे? बबलू हैरानी से काकी को देखने लगा। उसने समझाने की कोशिश की, काकी, मेरा मतलब है कि अब गांव का हर काम कागजों पर दर्ज किया जाएगा ताकि सब पारदर्शी रहे। इस पर रामू काका ने चुटकी ली, कागज पर दर्ज मतलब अब हमें हर बात पर हाजिरी लगानी पड़ेगी क्या? बबलू ने सफाई दी, अरे नहीं काका, हाजिरी नहीं, बस नियम, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, बिजली का खर्चा कम करना। मंगला काकी ने फिर ताना मारा, बिजली का खर्चा कम करें? बेटा, पहले ये बताओ, बिजली आती कहाँ है जो खर्चा बढ़े? कभी आती है, कभी जाती है। यहाँ की बिजली का हाल तो गांव के आवारा लड़कों जैसा है, जब देखो गायब। वहां मौजूद सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। पप्पू ने चाय का गिलास थामते हुए कहा, सचिव बाबू, आप शहर के बड़े साहब हैं, पर यहाँ के लोग बड़े हाजिर जवाब हैं। बताइए, अब क्या बदलाव लाएंगे? बबलू ने अपनी बात गंभीरता से रखी, हम साफ सफाई पर खास ध्यान देंगे, हर गली की सफाई की योजना बनेगी और हर घर के सामने कचरा साफ रखने का नियम होगा।
मंगला काकी ने अपनी आंखें घुमाते हुए मजाक में कहा, अरे सचिव बाबू, ये गांव है, शहर नहीं कि हर गली चमचमाएगी। यहाँ गली में भैंस भी बैठती है और नाली में बकरियां भी मुंह मारती हैं। तो क्या अब हम अपनी भैंस बकरियों को भी नियम सिखाएंगे? ठहाकों से पूरी दुकान गूंज उठी। बबलू थोड़ा झेंप गया, पर उसने फिर से कोशिश की। नहीं, मेरा मतलब है सफाई जरूरी है। गांव साफ रहेगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। रामू काका ने बीच में टोकते हुए कहा, बेटा, बीमारी तो तब फैले जब डॉक्टर आए। हमारे गांव में डॉक्टर है कहाँ? एक बार आया था तो सबकी एक ही दवाई, सिर दर्द हो या पेट दर्द, एक ही गोली सबके लिए। पप्पू ने हंसते हुए जोड़ा, और वो गोली नहीं, रामबाण टॉनिक, सब पीकर मस्त। बबलू के चेहरे पर संजीदगी थी, पर उसकी झेप देखकर गांव वालों को और मजा आ रहा था। प्रधान बाबूलाल ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे बबलू बाबू, यहाँ की बातें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये गांव है, कोई दफ्तर नहीं। बबलू ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी मिलकर मेरे साथ काम करेंगे। मंगला काकी ने आखिरी चुटकी ली, अरे बेटा, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं, बस ध्यान रखना, हमसे ज्यादा अकड़ मत दिखाना। यहाँ प्रधान बदलते हैं, सचिव बदलते हैं, पर गांव के लोग वैसे ही रहते हैं, समझे? बबलू ने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं काकी, आप बस सहयोग दीजिए। मैं वादा करता हूं कि गांव की हालत बदल कर ही रहूंगा। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरों का साफ था कि वो उसे चुनौती दे रहे हैं, उसे उसका शहरी अंदाज छुड़वाने के लिए। और प्रधान जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि इस नए सचिव को गांव की राजनीति का असली खेल कैसे समझाया जाए। 2. पानी का झमेला। कुसुमपुर की चहल पहल के बीच आज एक नई आफत ने दस्तक दी थी। गांव के कुएं का पानी घटने लगा था और इकलौता हैंडपंप भी अब जवाब दे रहा था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए यहाँ वहां भटक रहे थे, पर राहत कहीं नहीं थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई त्रस्त था और आखिरकार ये मामला पंचायत तक ही पहुंच गया। बाबूलाल प्रधान ने पंचायत के मैदान में सबको इकट्ठा किया। सचिव बबलू को भी बुलाया गया ताकि वो गांव की जमीनी हकीकत अपनी आंखों से देख सके। आज बबलू के सामने पहली बड़ी चुनौती थी पानी का इंतजाम। मंगला काकी सबसे पहले मोर्चा संभाले खड़ी थी, लाठी पर हाथ टिकाए और आंखों में वही पुरानी चमक। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, देखो भाई, अब तो हमारे कुएं का पानी भी हमसे रूठ गया है। लगता है कुएं की नाराजगी का कोई उपाय करना ही पड़ेगा। पास खड़े पंडित जी बोले, मंगला काकी, नाराजगी? ये तो प्रकृति का प्रकोप है। एक बढ़िया पूजा पाठ कराते हैं, सब ठीक हो जाएगा। गांव में हर किसी के पास अपना एक चमत्कारी समाधान तैयार था। रामू काका ने सुझाव दिया, अरे मैं तो कहता हूं कि पुराने कुएं में नारियल डालकर देख लेते हैं, क्या पता पानी लौट आए। पप्पू हलवाई हंस पड़ा, अरे काका, एक नारियल के पानी से पूरा कुआं कैसे भरेगा? हंसी के बीच माहौल थोड़ा हल्का हुआ ही था कि मंगला काकी फिर गरजी, अरे भगवान को याद करोगे तभी मदद मिलेगी। इस शहरी बाबू को क्या पता कि हमारे गांव की परंपराएं कैसे काम करती हैं। बबलू ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद करते हुए कहा, देखिए काकी, पानी की समस्या का हल नारियल या पूजा से नहीं निकलेगा। हमें मिलकर इस संकट का कोई तकनीकी और ठोस हल निकालना होगा। बाबूलाल ने तंज कसते हुए कहा, अरे सचिव बाबू, हमारे गांव के रीति रिवाजों को समझिए। यहाँ ऐसी बातें यूं ही नहीं होती। देखना, इन सब टोटकों का असर होता है। बबलू ने गहरी सांस ली और अपनी बात पर अड़ा रहा, प्रधान जी, ये पूजा पाठ का विषय नहीं है। हमें कुएं को गहरा करवाना होगा और हैंडपंप की मरम्मत करानी होगी। बहस जारी थी कि तभी मास्टर जी, जिन्हें हर बात में अंग्रेजी घुसाने का शौक था, बीच में कूदे। उन्होंने ज्ञान झाड़ते हुए कहा, देखिए, इस क्राइसिस को समझने के लिए जरूरी है कि हर आदमी को जल संरक्षण का महत्व पता हो। आप सबको वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानना ही होगा। मंगला काकी ने उलझन में मास्टर जी को देखा, अरे मास्टर जी, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो? हमें तो बस पानी चाहिए, वो बताओ कहां से आएगा? रामू काका ने चुटकी ली, अरे काकी, मास्टर जी कह रहे हैं कि पहले पानी का फंडामेंटल समझो। जो हमें समझ नहीं आ रहा उसे कहां से समझें? बबलू ने बीच बचाव करते हुए समझाया, मास्टर जी का मतलब है कि पानी बचाना जरूरी है। हम इसे कुएं की खुदाई और अन्य सुधारों से ठीक कर सकते हैं। मास्टर जी ने सीना चौड़ा कर कहा, बिल्कुल सही, एजुकेशन इज द की टू डेवलपमेंट। पूरी पंचायत ठहाकों से गूंज उठी। पप्पू हलवाई ने मजे लेते हुए कहा, मास्टर जी, इस गांव में एजुकेशन से वाटर कैसे आएगा, ये जरा हमें भी समझा दीजिए। भीड़ देखकर गांव के बच्चे भी वहां जमा हो गए थे। पिंटू, जो अपने दोस्तों के साथ पास ही खेल रहा था, चुपके से सबकी बातें सुन रहा था। जैसे ही बबलू सबको कुएं की खुदाई की योजना समझा रहा था, तब पिंटू ने अपने दोस्तों को इशारा किया,
पिंटू ने फुसफुसाते हुए मुन्ना और बंटी से कहा, देखो जैसे ही सचिव काका कुएं के पास जाएंगे हम ऊपर से पानी की बाल्टी उन पर उलट देंगे। अरे एक बार भीग जाएंगे तो खुद जान जाएंगे कि पानी की कमी क्या होती है। जैसे ही बबलू कुएं का मुआयना करने पहुंचा, पिंटू ने पेड़ के पीछे से बाल्टी झुकाई और छपाक, पूरा पानी सीधे बबलू के सिर पर। बबलू हक्का बक्का रह गया। उसने ऊपर देखते हुए पूछा, अरे ये किसने किया? पास खड़े रामू काका अपनी हंसी रोकते हुए बोले, अरे एक तो पानी की कमी है और ऊपर से ये मजाक। पिंटू भाग यहां से, पकड़ लिया तो ठीक से समझा देंगे कि ये कुआं कितना गहरा है। पिंटू और उसकी टोली हंसते हुए रफू चक्कर हो गई। गांव वालों की हंसी और बबलू की खींच के बीच पिंटू की शरारत कामयाब रही। रामू काका ने बबलू को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बेटा ये किताबी बातें शहरों में चलती हैं, हमारे यहाँ तो कई कुएं खुदे हैं, पर हमारे गांव का पानी हमारा विश्वास है।